नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। और कंटिन्यू करेंगे आज यूपी ट्रिपल एससी पेट सुपर फास्ट रिवीजन का 9वां सीरीज, जिसमें जो है एवरेज से हल्का सा ऊपर या एवरेज क्वेश्चन रखे गए हैं जो सिंपल से हल्का सा ऊपर होते हैं, जो अन्य आप जो है अगर आते हैं ऐसा क्वेश्चन तो अन्य लोगों से करके आप आगे निकल सकते हैं। ठीक है, तो कृपया ध्यान से सुनिएगा और ध्यान देखिएगा, हल्का से एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न से, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है जातियों का राज्य संघ था। ध्यान रखिए, उस गणतंत्र की बात। तो गणतंत्र में क्या होता है? नेता जो है जनता द्वारा चुना जाता है। नेता क्या होता है? जनता द्वारा चुना जाता है। और ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। जातियों का राज्य संघ था। किसका राज्य संघ था? जातियों का। तो वो था कौन था? वज्जी था। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्णवर्मा ने। कौन? राष्ट्रकूट शासक कृष्णवर्मा ने। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि एलोरा का जो मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? तो किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। चलिए, इस आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले जो है आगे बढ़ें, आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और पिछले वीडियो जाके हमारे प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देखिए। ठीक है, आई बटन भी दे देंगे और आप जो है उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था का ताकत थी। ठीक है, देखिए, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। ध्यान से सुनिए, जो सिंधु अर्थव्यवस्था थी हड़प्पा संस्कृति वाली, उसके बाद क्या है? आर्य आए। तो हड़प्पा संस्कृति में क्या थी? खेती की थी। आर्य के आने के बाद क्या थी? पशुपालन हो गया। वो लोग क्या करते थे? वो लोग जो है गाय को पालते थे, उसका दूध दही मक्खन का जो है सेवन करते थे और उन पर उनका ध्यान ज़्यादा रहता था। ठीक है, चलिए, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख बनवाया हरिसेन ने। ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख बनवाया हरिसेन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। राजस्व अधिकारी टुडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? ध्यान रखिएगा, ये जो है ये शेरशाह सूरी, ये जो है अकबर के शासनकाल में भी सेवा दिए थे, लेकिन इसके पहले शेरशाह सूरी का शासन था, उसमें भी इन्होंने सेवा दिया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन थे? देखिए, तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। महान नेता सुभाष चंद्र बोस जी थे भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक। ठीक है, किस मुगल बादशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? अपनी मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने वाले कौन थे? ये अकबर थे। ठीक है, कलिंग के विरुद्ध अशोक ने अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था? ठीक है, क्या है? देखिए, कलिंग का युद्ध जो है उड़ीसा के क्षेत्र, कलिंग जो है उड़ीसा के क्षेत्र में है, वहाँ पे युद्ध हुआ था अशोक और कलिंग के बीच में। तो उसमें जो है लाखों लोगों की जानें गई थी। तो उसका जो है स्रोत कहाँ से मिलता है कि यहाँ से युद्ध हुआ था? तो वो है शिलालेख 13वां। ठीक है, शिलालेख 13वां से हमें ये मिलता है कि हाँ, यहाँ पे युद्ध हुआ था। गंधार कला किसके अधीन फली फूली? देखिए, गंधार कला जो है एक तरह का आर्ट एंड कल्चर है, जो बहुत ही प्रसिद्ध कल्चर है। वो जो है कुषाण काल में फली फूली। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। किस जो है सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? देखिए, सती प्रथा जो है एक बहुत ही अपने हिंदू धर्म में फैली बहुत बड़ी प्रथा थी, जिसमें अगर उसका पति मर जाता था महिला का, तो उसको जो है उस चिते के साथ जलना होता था। अगर उसका मन ना हो तभी जलना पड़ता था। पहले क्या था, बालिकाओं को जो है विवाह जो है बूढ़ों से हो जाता था। ठीक है, तो उनका तो मरना तय था। बच्ची जब तक जवान हुई तब तक बूढ़े टपक गए और इनको जो है ज़बरदस्ती जो है चिता के साथ जलना पड़ता था। बहुत बड़ी कुप्रथा थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक थे जिन्होंने रोकने का प्रयास किया था। खैर, रुका जो है ये तो रुका है ये जो लगभग 1870 के करीब में, जब अंग्रेजों ने कानून पारित किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बहुत ही प्रयास से। बहुत ही उनकी जितनी सराहना की जाए कम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो एंग्लो मैसूर किसके बीच में हुआ था? दूसरे एंग्लो मैसूर टिप्पू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, तो उस जो समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, चलिए, किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? देखिए, संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाने वाले कौन थे? ये औरंगजेब थे। ध्यान रखिएगा, औरंगजेब। इसको औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहते हैं। ऐतिहासिक क्वेश्चन है, आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? देखिए, जो तुलसीदास थे, ठीक है, इन्होंने कई जो रचनाएं की हैं और उसमें जो है इनका जो सबसे फेमस रचना है रामचरितमानस। ये जो है किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। ये भी क्वेश्चन आता है कि तुलसीदास जो है किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। चलिए,
उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो किसने हाथियों का इस्तेमाल किया था? मगध ने। मगध ने, ठीक है। तो मगध ने पहली बार जो है हाथियों का इस्तेमाल किया था किसमें? ये युद्ध में। देखिए ध्यान सुनिए, जो भी इतिहासकार लिखते हैं वो किसी न किसी शिलालेख के आधार पे या जो प्रतिलिपि होती है या पुराने उसमें लिखा होता है उसके आधार पे जो है वो अपने खोज के आधार पे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिख देते हैं, ठीक है। तो जो भी लिखते हैं वो बहुत ही खोज होती है, बहुत ही जीवन का बहुमूल्य पार्ट उसमें जो है वो गंवाते हैं, तब जाके जो है हमको इतनी आसानी से एक लाइन में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, ताजमहल किसके शासन द्वारा बनाया गया था? देखिए, ताजमहल जो किसके शासनकाल में बना था? शाहजहाँ। अगर आता है कि लाल किला, जामा मस्जिद, ये ताजमहल किसके शासनकाल में बना? तो जो है ये जो है शाहजहाँ के काल में बना था। देखिए जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंगें हैं ना वो जो है शाहजहाँ को कहा है, शाहजहाँ के शासनकाल में बना है। शाहजहाँ के शासनकाल को बिल्डिंगों के लिए जो अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बनी उनके लिए इनका युग जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। और पेंटिंग के लिए स्वर्ण युग कौन सा था? किसका था? जहांगीर का था। जहांगीर जो है पेंटिंग के प्रिय थे, पेंटिंग बहुत ही उनका प्रिय था। तो उन्होंने पेंटिंग के क्षेत्र में उनके कई जो है नाम सुनेंगे जो है पेंटर्स का नाम, ठीक है। और उनके शासनकाल में पेंटिंग का बहुत ही विकास हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ से क्या होता है? क्या अर्थ होता है? उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है पास बैठना। देखिए जो हिंदू धर्म का जो शुद्ध कहते हैं ना कि जिसमें एकदम छान के जो जिनमें विचार को रखा गया है हिंदू धर्म का, वो है उपनिषद, ठीक है। और उपनिषद का ही अनुसरण जो है किए थे भगवान बुद्ध, तो जाके इतना फेमस हुए थे, ठीक है। उपनिषद से काफ़ी विचार उनका मिलता जुलता है। वो उपनिषद का जो है हमें लगता है कि उन्होंने वो किया था, अध्ययन किया था उससे, क्योंकि उसमें जो हिंदू धर्म के बहुत ही अच्छे विचारों का जो है समावेश उपनिषद में किया गया है। चलिए ठीक है। वैदिक संहिताओं में से भारत साहित्य संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? ठीक है, वैदिक संहिताओं में से भारत संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? वो है सामवेद। देखिए संगीत क्या है? सामवेद में। स्वस्थ संगीत, स्वस्थ सामवेद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आता है क्वेश्चन डायरेक्ट, संगीत का जो है किसमें उद्गम माना जाता है? तो सामवेद में। जो 4 वेद हैं उसमें सामवेद भी तो है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इसमें तो सामवेद में, ठीक है। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। देखिए प्राचीन भारत का प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय क्या है? बौद्ध विश्वविद्यालय, वो है तक्षशिला। प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय है तक्षशिला। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो वो है बाणभट्ट। ये हर्ष के राजा हर्ष के वो थे, दरबारी कवि थे, उन्होंने जो है इनका लिखा था हर्ष चरित्र। किस लड़ाई मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया? तो तराई का दूसरी युद्ध। तराई का दूसरी युद्ध किसमें होता? पृथ्वीराज चौहान में हुआ था और मोहम्मद गौरी में हुआ था। मोहम्मद गौरी जो है अटैक किया था, बिना जानकारी ही नहीं मिल पाई थी पृथ्वीराज चौहान को, सुबह के बेले में ही, जब कोई सैनिक तैयार ही नहीं था। और जो है उसी समय जो है मोहम्मद गौरी को जो है पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। और जो है वो लड़ाई जो है पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, ठीक है। ये इतिहासकारों को ऐसा प्रमाण मिलता है कि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया था, ठीक है। चोल राजाओं का शासनकाल कहाँ था? चोल राजाओं का शासनकाल था तमिलनाडु के क्षेत्र में। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, अभी लगता है कि आसान क्वेश्चन है, मतलब कि आता नहीं है। ये जो तमिलनाडु का क्षेत्र है ये वाला इधर इसी क्षेत्र में जो है चोलों का शासन था, ठीक है। चलिए, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, कितना प्यारा गीत है। इसको किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ने लिखा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा। बचपन में खूब गाए होंगे आप लोग। चलिए, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध साहित्य जो है कहाँ आयोजित की गई थी? तो की गई थी राजगृह, बिहार में, ठीक है। चारों आते हैं, चारों जितने भी प्रसिद्ध वो हैं वो आते हैं, ठीक है। देखिए इन क्वेश्चनों से आप जो है थोड़ा सा आप ट्रिक मिल दे सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आया है तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान किन शहरों पर परमाणु बम गिराया था? हिरोशिमा और नागासाकी। 6 अगस्त 9 अगस्त, ध्यान रखिएगा, 6 अगस्त 9 अगस्त को जो है परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने। किस पे? जापान पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था हाजी बेगम। देखिए एक क्वेश्चन आता है कि हुमायूंनामा किसने लिखा था? तो वो है गुलबदन बेगम। उनकी बहन थी गुलबदन बेगम, उन्होंने हुमायूंनामा लिखा था। मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1900
1942 में। 1942 में जो किस मिशन आया था, 1942 में एक और चीज़ हुआ था, बहुत बड़ी घटना हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, जिसमें गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का नारा, ठीक है। चलिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। इन्होंने कौन सा नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। नारा क्या था इनका? वेदों की ओर लौटो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग, देखिए ये क्वेश्चन जो है किस में आया था? पिछले जो है उसमें आया था, आर्य यादव में आया था कि भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो अविंद्रनाथ टैगोर साहब थे। ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा? तो अशोक लड़े थे, आप जानते, पिछले हो चुका है। कौन से दशक को औपनिवेशवाद समाप्त करने का युग कहा जाता है? ठीक है, कौन सा दशक बने? 10 साल, दशक बने 10 साल को, तो 1950 का। मैंने जो 1940 से जो 1950 का जो दशक था, उसमें कई देश आज़ाद हुए थे, जिसमें चीन भी था, अपना भारत भी था, और अन्य कई देश थे, ठीक है। तो इसलिए औपनिवेशवाद मतलब अंग्रेजों का शासन जो है, बहुत ही उपनिवेश है, जैसे फ्रांसीसियों का शासन था, डचों का था, इन सबको जो है उस समय बहुत सारे देश जो है आज़ाद हुए थे। तो इसलिए इस दशक को क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद समाप्त करने का युग कहते हैं, ठीक है। पंचतंत्र कथाओं का संकलन किसने किया था? देखिए ये भी बहुत क्वेश्चन आता है। पंचतंत्र कथाओं का संकलन किए थे विष्णु शर्मा। कथकली नृत्य कहाँ की, किस राज्य की से संबंध है? देखिए केरल। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए कथकली और भारतनाट्यम में बड़ा कंफ्यूजन होते हैं बच्चों को। देखिए ये निचला पार्ट है, ये केरल वाला पार्ट ऐसा है। देखिए एक कली जैसा है, किस जैसा है? इसका शेप है फूल के कली जैसा है। फूल कली होता है ना ऐसे लगभग, है, तो उस जैसा इसका शेप है, ठीक है। जो फूल की कली होती है, जो फूल फूलने से पहले होता है, उस जैसा इसका शेप है। तो कथक कली और केरल का शेप कैसा है? केरल का शेप जो है कली जैसा है। तो कथकली कहाँ का नृत्य हो गया? केरल का हो गया, ठीक है। याद करने का ट्रिक है, हमेशा याद किए तो आपको याद करा रहे हैं। चलिए, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो उन्होंने भाग लिया था 1931 में। अच्छा, गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? तो 3 हुए थे। कौन से? 1930, 31 और 32। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। उसमें जो है ये गांधी जी दूसरे में भाग लिए थे, और भीमराव अम्बेडकर साहब जो तीनों में भाग लिए थे। ध्यान रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर साहब जो है तीनों में भाग लिए थे, गांधी जी दूसरे में भाग लिए थे। ये किसका प्रतिनिधित्व किए थे? कांग्रेस पार्टी का, ठीक है। इंडिका किसने लिखी है? तो सब जानते हैं इंडिका को किसने लिखा है? मैगस्थनीज ने। आर्यों ने मनुष्यों के जीवन में 4 में विभाजित किया है। तो आर्यों ने मनुष्यों के जीवन कितने पार्ट में विभाजित किया? 4 आश्रम, 4 आश्रम में, ठीक है। जिसमें वो है गृह आश्रम और बचपन गृह आश्रम, और जो है लास्ट में कौन सा है? वन आश्रम है। फिर से 4 आश्रम है ऐसे ही। गांधी जी ने करो या मारो का आंदोलन का मंत्र कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। एक्सप्लेन कर चुके हैं, 1942 में हुआ था ये भारत छोड़ो आंदोलन। उसी में उन्होंने ये दिया था नारा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता को पूजा करते थे? ध्यान रखिए, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो है पशुपति देवता को पूजा करते थे। द किंगडम ऑफ द गॉड इज विद इन यू। द किंगडम ऑफ द गॉड इज विद इन यू पुस्तक के लेखक कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय। बहुत ही फेमस किताब है, याद रखिएगा मुँह ज़बानी। किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? ठीक है, किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? तो वो था इल्तुतमिश। क्यों? इल्तुतमिश क्या थे? गुलाम थे, ठीक है ना। तो इनको जो है खलीफा उलीफा भेजते रहते थे। गीत गोविंद का लेखक कौन था? तो ये थे, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? देखिए, सूफी परंपरा की आस्थाओं के लिए लड़ने वाले परंपरावादी शिक्षक। देखिए, जो रूढ़िवादी टाइप के शिक्षक थे वो कैसे? पीर थे, ठीक है ना। सूफियों की आस्थाओं के लिए सूफियों के आस्थाओं के लड़ने वाले परंपरावादी शिक्षक थे ये, वो पीर कहलाते थे, ठीक है ना। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1699 में, ठीक है। खालसा पंथ का स्थापना कब किया गया था? 1699 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फेमस है गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा, वह इस नगर के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में झंडा गाड़ा था? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है ना। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भारतीय सेना जो है अपना वो की थी, क्या बोलते हैं, झंडा गाड़ी थी। क्यों? वहाँ की स्वतंत्रता घोषित करके, ठीक है। जिसका बाद में ट्रायल चला था 1945 वाले में।
भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय का, ठीक ना। भारतीय राजा पुनर्जागरण के जनक जो है राजा राम मोहन राय हैं। मतलब कि इन्होंने अपने भारतीय समाज को एक जो है, जो पुरानी प्रथाओं से जो कुंठित था भारत, उसको जो है जगाने का काम किया है राजा राम मोहन राय ने। बहुत ही महान व्यक्ति थे, बहुत भाषाओं का ज्ञान था इनको, और ये ब्रह्म समाज की स्थापना भी किए थे। और लाइट ऑफ एशिया किसको कहते हैं? भगवान बुद्ध को कहते हैं, बुद्ध जी को कहते हैं लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सब जानते हैं, सहारा मरुस्थल। देखिए ये है अफ्रीका थोड़ा सा इसे चौड़ा है, ये सहारा का मरुस्थल इधर है, ठीक है ना। तो सहारा का मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया, ठीक है, किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र में मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो केपलर ने। दीर्घवृत्ताकार क्या होता है? ये सूर्य है, तो ये जो इलिप्स टाइप का होता है, ये इलिप्स, इसको कहते हैं दीर्घवृत्ताकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो वह है हीलियम। देखिए हाइड्रोजन और हीलियम है, न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू जो है वहाँ पे ऊर्जा का जो है ऊर्जा निकलती है, जिस जो हम तक पहुँचती है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो सूर्य होता है। सूर्य नहीं होता तो हम लोग पृथ्वी पे कुछ नहीं होता, ये सच्चाई है। अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो इसका आंसर निकाल लेंगे आप लोग। क्यों? क्योंकि सूर्य नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हमारे जो है कौन से पेड़ तो पेड़ अगर फोटोसिंथेसिस पेड़ नहीं देंगे तो हम लोग कैसे रहेंगे बिना ऑक्सीजन के? विश्व के कितने धरातल में पानी है, ठीक है ना। तो 71% में धरातल में पानी है, बाकी में क्या है? थल है, ठीक है। ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह का जिसने खुले समुद्र में निर्बाध जल प्रवाह हो क्या कहते हैं? तो नदी मुख कहते हैं, ठीक है। ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह का जिसमें खुले समुद्र से निर्बाध जल प्रवाह हो क्या कहते हैं? नदी मुख। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? तो ग्लेशियर है। ग्लेशियर मतलब कि जो पहाड़ों पे जमे होते हैं एकदम, जो या पोल्स पे जमे होते हैं, पोल्स मतलब कि ध्रुव पे जमे होते हैं क्या? बर्फ। वो मीठे पानी के जलाशय के सबसे बड़े स्रोत हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।